स्वास्थ्य ध्यान साधना के सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। स्वास्थ्य प्रेमियों, सामान्यतः रक्तचाप, अपच, मधुमेह, कमजोरी, जोड़ों के दर्द, अनिद्रा जैसे रोग के लक्षण आ सकते हैं और इन रोगों के लक्षणों को खान पान, दिनचर्या, आदतों में बदलाव करके सुधारा जा सकता है या प्रत्येक सुबह सूर्योदय के समय योगाभ्यास, प्राणायाम व ध्यान करके सुधारा जा सकता है। और लोग करते भी हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि यदि कोई रोग आ जाए तो सबसे पहले रोग के कारण जानिए और प्राथमिक अवस्था में ही स्वयं में बदलाव करके रोग से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। और लोग ऐसा करते हैं। योग का आधार है जागरूकता। प्रकृति का आधार, गुरु का आधार, परमात्मा का आधार, किसी का भी आधार लीजिए, बदलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। किसी भी रोग को उसकी प्राथमिक अवस्था में ही समाप्त करना मनुष्य का स्वभाव है। रोग के लक्षणों को प्राथमिक अवस्था में टालना, पालना, पोषण करना ये मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल नहीं है। हम बात करें योग की, तो योग है जीवन जीने का ढंग, योग है जीवन जीने की पद्धति, योग है जीवन जीने का मार्ग, योग है प्रकृति की प्रार्थना, योग है प्राण की प्रार्थना, योग है मन पर शासन करने की विधि। लेकिन योग में अनेक विधियां हैं। आपकी आवश्यकता की पूर्ति किस विधि से होगी, इसका आपको परामर्श लेना पड़ सकता है। योग तो हजारों पीढ़ियों से चला आ रहा है। आपको कितना करना है, आपको कौन सा अभ्यास करना है, यह आपको परामर्श लेना पड़ेगा। योग जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, ठीक है, लेकिन नित्य निरंतर नियमित योग का अभ्यास करने से ही सफलता मिलेगी। जानना ठीक है, सीखा वो भी ठीक है, मानना भी ठीक है, लेकिन सतत अभ्यास अत्यंत जरूरी है। और सतत अभ्यास के साथ साथ मन को विश्राम अर्थात मौन की साधना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति मौन की साधना करते हैं वे स्वयं में स्थित होकर शरीर और मन को स्वस्थ रखने में समर्थ हो जाते हैं। मौन की साधना आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो योग की साधना करते हैं वे न तो भीड़ से प्रभावित होते हैं, न भवन और भव्यता से प्रभावित होते हैं, न वस्त्र और प्रशंसा से प्रभावित होते हैं। केवल गुरुवाणी और शास्त्रोक्त विधि पर चलने वाले अकेले और सच्चे साधक होते हैं। वैसे योग साधक बहुमुखी और चंद्रमुखी नहीं होते, वे अंतर्मुखी होते हैं और अंतर्मुखी रहकर वे स्वास्थ्य का बचाव करते रहते हैं। योग साधना का अर्थ पहले शरीर स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, संसारियों की धारणाओं से मुक्ति। योग साधक केवल प्रकृति और समय के साधक होते हैं, प्रकृति और समय के भक्त होते हैं, प्रकृति और समय को पढ़ते समझते पालन करते हैं। बाकी चीज़ों का, बाकी तथ्यों का, सांसारिक पंथों का योग साधक बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। जो लोग
योग साधना करते हैं वे योग को न तो बहुत हल्के में लेते हैं और न ही बहुत गंभीर लेते हैं। वे हमेशा सम रहते हैं, समभाव में रहते हैं, सम लेन देन करते रहते हैं। जितना हो सके वे कम से कम बोलते सोचते हैं, जितना हो सके वे कम से कम इंद्रियों को विश्राम देने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके कम से कम सुख साधनों का उपयोग करते हैं, जितना हो सके योग साधक कम से कम लोगों से मिलते हैं, जितना हो सके योग साधक आधुनिक सुख सुविधाओं जैसे मोबाइल, टीवी, मनोरंजन इत्यादि से बचे रहते हैं, जितना हो सके वे कम से कम खोजबीन और छानबीन के झंझट में पड़ते हैं, जितना हो सके वे मन और शरीर को कम से कम कष्ट देते हैं। और यदि योग साधक बनना है, बीमारियों को ठीक करना है, रोगों से मुक्त होना है, तो योग अभ्यास के साथ साथ हो सके तो प्रकृति और समय को पकड़कर ही जिए। हो सके तो लापरवाही और आलस्य को छोड़कर ही जिए। हो सके तो नित्य और नियमित योग पंथ पर जिए। हो सके तो मर्यादाओं और सीमाओं में जिए। आपका जीवन है, आपका शरीर है, आपका मन है, आपका धन है, इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। ये प्रकृति का दिया हुआ जीवन है, प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, प्रकृति का मन है और प्रकृति का धन है, यही सत्य है। हम और आप तो बस वाहक मात्र हैं। जब तक इस शरीर के भीतर प्राण चेतना है तब तक हम इसके वाहक हैं। जैसे ही प्राण निकला हमारा कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए जो जहाँ से आया वो वहीं जाएगा। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है। जो इस नियम को जानता है, मानता है, वही योग साधना के माध्यम से अनेक रोगों का निदान करने में समर्थ हो जाता है। योग साधकों, ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी चिकित्सा संभव नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज संभव नहीं, लेकिन आप में जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे ठीक होना है। आप में समर्पण होना चाहिए, आप में समग्रता की ललक होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा और प्रेम से मेरे वक्तव्य को सुना, इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। इस वक्तव्य के दौरान यदि किसी शब्द से आपके हृदय और मस्तिष्क को आघात पहुँचे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे बातों पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। मैंने जो कुछ भी कहा बस अंबाराम जी ने प्रश्न पूछा, उनसे मेरी चर्चा मात्र है। कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं, सब व्यवहारिक है। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो मुझे मूर्ख कह करके क्षमा कीजिए। धन्यवाद।